तो साइंटिस्ट आगे अपने एक्सरसाइज 9.11 का 10th क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। 10th क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है रूट टेंजेंट एक्स प्लस रूट कोट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेंजेंट एक्स प्लस में रूट कोट एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ना इन दोनों टेंजेंट और कोट को एक दूसरे के अंदर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, या तो आप टेंजेंट को कोट के अंदर चेंज कर लो या फिर कोट को टेंजेंट के अंदर चेंज कर लो। हम ऐसा करते हैं, रूट के अंदर टेंजेंट एक्स प्लस में ये जो कोट दे रखा ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर टेंजेंट एक्स, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो कोट एक्स होता है वो 1/टेंजेंट एक्स होता है, और जो टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ये इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या बनेगा? इंटीग्रेशन नीचे एलसीएम ले लेते हैं, रूट टेंजेंट एक्स, रूट टेंजेंट एक्स इसका एलसीएम आ जाएगा। तो टेंजेंट एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे, टेंजेंट एक्स आएगा रूट के अंदर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके पास टेंजेंट एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट एक्स है वो टी स्क्वायर के इक्वल है। आप टेंजेंट एक्स यहाँ पे टी इक्वल टू मत पुट करना, अगर आप टी पुट करोगे तो यहाँ पे डिवाइड में रूट टी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो टेंजेंट एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे dx की वैल्यू निकालोगे, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2t dt, 2t इंटू dt, सेकेंड स्क्वायर एक्स इसके डिवाइड में आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? टेंजेंट एक्स को देखो टी स्क्वायर पुट किया है, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ये देखो, ये जो टेंजेंट एक्स रूट के अंदर है, अगर आपका टेंजेंट एक्स टी स्क्वायर के इक्वल है तो रूट टेंजेंट एक्स आपका टी के इक्वल हो जाएगा, इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह पुट करेंगे 2t dt, 2t dt डिवाइड बाई, ये देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स दे रखा है, ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स, आपने जब टेंजेंट एक्स को टी स्क्वायर मानना है तो टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये टी की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू dt बचेगा, यानी कि आपको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये तो देखो बिल्कुल इजी है, अब आपको प्रोसेस तो पता है कैसे करना है। अब आपको ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बनेगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1/t स्क्वायर बनेगा, इंटू dt है, और इसके डिवाइड में क्या बनेगा? टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये टी की पावर स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, प्लस में ये 1/t स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि आपको किसी ऐसे फंक्शन को t मानना होता है जिसका ऊपर वाला डेरिवेटिव होता है, लेकिन आप इसके अंदर t तो नहीं मान सकते क्योंकि आपका फंक्शन ऑलरेडी t के रिस्पेक्ट में आ चुका है। तो किसी और के रिस्पेक्ट में मानेंगे, मान लेते हैं कि m की फॉर्म में मान लेते हैं m। यहाँ क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो 1, ये देखो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ हम क्या करेंगे? t-1/t को m मानेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है क्योंकि दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस में 1/t स्क्वायर है वो हो जाएगा dm/dt, ठीक है। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो dm आएगा वो हो जाएगा dt इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर। आपने इस टाइप के इक्वेशन पहले किए हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी है। अब तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा देखिए अपने पास क्या फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt, इसकी जगह पुट कर सकते हैं dm,
ठीक है। इसके जो तो डायरेक्ट हम डी एम पुट करेंगे डिवाइड बाई, यहाँ देखिए टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसके अंदर थोड़ा फोकस कीजिए। t माइनस 1/t आपका m के इक्वल है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, t माइनस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा। तो इस साइड स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो टी स्क्वायर प्लस में 1/t² माइनस में 2ab करोगे तो 2 बचेगा इक्वल टू m स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ से अपने को तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू चाहिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो m के रिस्पेक्ट में आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है साइंटिस्ट, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x/a यानी कि m/√2, टेंजेंट इनवर्स x/a इंटू 1/a यानी कि 1/√2। अब आपको यहाँ पे m की वैल्यू पुट करनी है, तो ये 1/√2 ये तो है टेंजेंट इनवर्स, m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपने यहाँ पे पीछे नोट करना m की जगह पुट किया था t माइनस 1/t, तो m की जगह लिखेंगे t माइनस 1/t, ये √2 इसके डिवाइड में है, ठीक है। 1/√2 टेंजेंट इनवर्स, इसके अंदर t एलसीएम ले लेंगे तो ये अपने पास t² माइनस 1 बचेगा, डिवाइड में अपने पास बचेगा t इंटू √2। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन आ चुका है t के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा और ऊपर जाइए, आपने यहाँ पे t² को टेंजेंट x पुट किया था, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, जो आपका इंटीग्रेशन आया था वो m के रिस्पेक्ट में आया था, तो यहाँ पे आपने m की वैल्यू पुट की थी t माइनस 1/t। अब आपका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में आ चुका है, तो यहाँ पे आपने देखिए t² इज इक्वल टू टेंजेंट x पुट किया था। अगर आपने टेंजेंट x को t² पुट किया था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग रूट टेंजेंट x इज इक्वल टू t हो जाएगा, तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 1/√2 टेंजेंट इनवर्स t², ये देखिए t² की जगह पुट करेंगे टेंजेंट x माइनस में 1/t की जगह पुट करेंगे रूट टेंजेंट x, और √2 फिर दे रखा है, तो ये आपका कंप्लीट रूट के अंदर आएगा 2 टेंजेंट x, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपकी जो एक्सरसाइज 9.11 है वो कंप्लीट हो जाएगी।